अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपका अपना शहबाज रसूल। जानवरों की खरीदारी में जानवर की कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका खरीदार को जानना वो ज़रूरी होता है। आज स्पेसिफिक हम लोग बात करेंगे भैंस की खरीदारी के हवाले से, और ये प्रोग्राम बड़ी अहमियत का हामिल है। और आज मैं दूंगा आपको कुछ गुर, ताकि उनका इस्तेमाल करते हुए जब जानवर आपकी नज़रों के सामने से गुजरेगा तो आप यूं समझ लें कि उसका पोस्टमार्टम करने में कामयाब हो सकेंगे। आज की इस गुफ्तगू में खरीदारी के कम अज कम मैं 50 पॉइंट आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा, जिसमें अमूमी जो पॉइंट है वो 10 अदद होंगे, जानवर के चेहरे के जो पॉइंट है वो 7 अदद होंगे, और इसी तरह जो हैवाने के पॉइंट हैं, जानवर की खरीदारी में हैवाना किस नज़र से देखना चाहिए उसके कौन कौन से पॉइंट हैं, वो कम अज कम 13 पॉइंट होंगे जी। और जानवर की टांगों के हवाले से भी 7 पॉइंट होंगे, और जानवर की जो जिस्मानी साख्त है उसके भी ये 13 पॉइंट्स होंगे। ये टोटल 50 पॉइंट्स बनेंगे। सबसे पहले अगर आप जानवर को खरीद करना चाहते हैं तो जानवर की नस्ल के हवाले से आपको उसका इल्म होना वो ज़रूरी है। अब यहाँ पे आपका सवाल पैदा होता है, मैं तो बिल्कुल नया हूँ इस शोबे के अंदर, तो जानवर की नस्ल के हवाले से तो तजर्बा चाहिए। नो डाउट, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन वक़्त चूँकि बदल चुका है। खरीदारी से पहले अब भैंस को अगर हम डिस्कस करते हैं ना, तो पाकिस्तान में भैंस की अमूमी चंद ही नस्लें हैं, जिसमें नीली की नस्ल आ जाती है, रावी की नस्ल आ जाती है, सिंध के अंदर कुंडी की नस्ल आ जाती है। इसी तरह जब नीली और रावी दोनों का आपस में मिलाप होता है तो एक नस्ल नीली रावी की नस्ल है। आप गूगल की हेल्प लेंगे ना इंटरनेट पे, तो मुख्तलिफ जो आप नस्लों के हवाले से अगर आप स्टडी करेंगे तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे कि इनमें से कौन कौन सी नस्ल जो है वो किन खसूसियात की मालिक है। जब भी आप खरीदारी करें, पहला पॉइंट जो है वो ये है कि आपको जानवर की नस्ल का इल्म होना वो ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट, जब कभी भी जानवर खरीद करें तो सवाल ये पैदा होता है कि हम अपना जानवर कहाँ से खरीद करें। तो अमूमी तौर पर मैं कहा करता हूँ, जो नया फार्मर है वो मंडी का रुख न करे। उसकी वजह क्या है? जो मंडी गो के जानवरों की वो खरीद के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट होता है, लेकिन उन लोगों के लिए जो कि तजर्बा रखते हैं, जो इस शोबे को जानते होते हैं, जो मंडी के माहौल को समझते होते हैं, उस दुनिया के माहौल को समझते होते हैं, वो मंडी से परचेजिंग कर सकते हैं। आप अहबाब के लिए जो बिल्कुल नए फार्मर्स हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब जिस इलाके में वो रहते हैं वो वहां से जानवर की खरीदारी करें। उसकी वजह क्या है? उसके कई बहुत ज़्यादा उसके फायदे हैं। अगर जानवर आपको 5-10 हज़ार महंगा भी मिल जाता है तो आपका इलाका, आप जहाँ पे रह रहे हैं, वो 10-15-20 किलोमीटर का जो रेडियस है ना, वो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तीसरा पॉइंट ये है कि देखें, जब भी आपने जानवर खरीद करना है तो कोशिश करें कि बच्चा दिए हुए उसे कम अज कम 20 दिन का अरसा जो है वो गुजर चुका हो। इसके बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, क्योंकि अमूमी तौर पर जो जानवर में आम फार्मर गलती करता है या जो नया खरीदार होता है वो गलती करता है, वो उसको उस स्टेज पे खरीदता है जहाँ से वो जानवर की प्रॉपर जांच पड़ताल नहीं कर सकता। तो कोशिश करें जानवर ने बच्चा दिए हुए उसको कम अज कम 30 दिन से लेके 1 माह का अरसा जो है वो गुजर चुका हो, अपने इलाके से परचेज करें। 2-3 उसकी चवाइयाँ करके आप अपनी तसल्ली करके जानवर को आप परचेज करेंगे तो आपको नुकसान कम होगा। इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि हमेशा जानवर की परचेजिंग जो है दूध को बुनियाद बना के आप करें, क्योंकि आप ब्रीडर तो है नहीं, आप बिल्कुल नए फार्मर्स हैं।
اور جو بھی جانور آپ نے خرید کر کے لانا ہے وہ بیسیکلی آپ دودھ کے لیے خرید کر کے لائیں گے، اس سے آپ دودھ حاصل کریں گے۔ اور جب بھی جانور آپ خرید کریں تو دودھ کو بنیاد بنا کے آپ جانور کی خریداری کریں۔ اب پانچواں جو پوائنٹ ہے، یہاں کہیں سے بھی آپ خریداری کریں تو جانور کا جو گوبر ہے نا وہ چیک کریں۔ گوبر پتلا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ گوبر کو دیکھیں گے نا تفصیلی طور پہ تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ جانور نے جو گوبر کیا ہے وہ پراپر ہضم شدہ ہے، اس میں کوئی اس طرح کے آپ کو دانے تو نظر نہیں آ رہے، وہ ریشے نظر تو نہیں آ رہے، وہ پتلا تو نہیں ہے۔ تو جب کبھی بھی جانور آپ پرچیز کریں تو اس کا گوبر جو ہے وہ لازمی طور پہ آپ چیک کیا کریں۔ چھٹا پوائنٹ، جب کبھی بھی آپ جانور کی خریداری کریں تو ایک دفعہ اس جو جانور کا مالک ہے اس کو کہیں کہ ایک دفعہ اس کو چلا کے آپ کو چیک کروائے۔ جب جانور چلے گا نا اس کی چال سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جانور میں کوئی جسمانی ڈیفیکٹ تو نہیں ہے، اس کی ٹانگیں ٹھیک ہے۔ تو اس کو ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ آپ چلا کے چیک کریں۔ اس کے بعد جس کسی سے بھی آپ جانور خرید رہے ہیں، جو کہ جانور آپ کے سامنے ہوگا، اگر آپ اپنے علاقے سے خریداری کریں گے تو آپ اس مالک سے پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی اس جانور کا باپ کون ہے، اس جانور کا ماں کون ہے، اس جانور کا پیڈیگری ریکارڈ کیا ہے، پچھلے صوبے میں اس جانور نے آپ کو کتنا دودھ دیا تھا۔ بہت سارے سوالات جب آپ پیڈیگری ریکارڈ کا پوچھیں گے تو آپ کو وہ مل جائیں گے۔ ہم اگر 8ویں پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تو جانور کا جو بچہ ہوگا آپ اس سے اس کی ماں کو تھوڑا سا دور لے کے جائیں گے تو ماں جو ہے وہ دوڑ کر اپنے بچے کے پاس آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو بچہ ہے وہ اسی ماں کا حصہ ہوگا۔ اب 9واں جو پوائنٹ ہے، جانور کا صحت مند، تندرست اور چست ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اور 10واں پوائنٹ، یہ آپ جانور کو دیکھیں، اس کی عمر کا آپ حساب لگائیں اور دیکھیں کہ جانور نے زیادہ بار بچہ تو نہیں دیا، کیونکہ یہ جو بھینس ہوتی ہے پہلے صوبے کے اندر تھوڑا دودھ دیتی ہے، دوسرے صوبے کے اندر جا کے دودھ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، تیسرے صوبے میں جا کے دودھ کی مقدار اور بڑھ جاتی ہے۔ تو چونکہ اس کا بچہ دینے کا بھی یوں سمجھ لیں کہ ایک حد ہوتی ہے، کہ میں نے ایسے مالک بھی دیکھے ہیں کہ بھینس جو ہے وہ ایک فارمرز کے پاس اس نے 20 بار بچہ بھی دیا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مالک کے اوپر کہ وہ اس کو خوراک کیسی دیتا ہے، اس کا وہ خیال کیسے رکھتا ہے۔ اور جو 11واں پوائنٹ ہے، اب آ جاتے ہیں جانور کی جو ہے وہ چہرے کے اوپر آ جاتے ہیں کہ چہرے میں ایسے کون سے پوائنٹ ہیں جن کو ڈسکس کرنا وہ ضروری ہے۔ 11واں پوائنٹ یہ ہے کہ جو تندرست چست جانور کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کی جو ناک ہوگی نا وہ اس کے اوپر آپ کو ہلکا ہلکا پسینہ نظر آئے گا۔ اور جو 12واں پوائنٹ ہے، جانور آپ کو جوالی کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جانور صحت و تندرست ہے، اس کا معدہ جو ہے وہ پراپر کام کر رہا ہے۔ اگر جانور کی جگالی جتنی سپیڈ میں ہوگی اتنا جانور جو ہے وہ جسمانی طور پر وہ توانا ہوگا۔ اس کے بعد 13واں جو پوائنٹ ہے، آپ نے اس کے چہرے کو دیکھنا ہے، اس کی آنکھوں کا آپ نے معائنہ کرنا ہے، دونوں آنکھوں کا ایک جیسا ہونا وہ ضروری ہے۔ اور 14واں پوائنٹ یہ ہے کہ جانور کی آنکھوں میں سے پانی نہ بہتا ہو۔ اگر جانور کی آنکھوں سے پانی بہتا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جانور کو کوئی نہ کوئی مسئلہ وہ ضرور ہے، جانور سٹریس کے اندر ہے یا اس کے پیٹ کے اندر کیڑے ہیں، اور بھی کئی وجوہات اس کی ہو سکتی ہے۔ 15واں پوائنٹ یہ ہے کہ جانور کے دانت
जब मैंने कहा ना कि जानवर ज्यादा बार बच्चा ना उसने दिया हो, तो जानवर का मुंह खोल के देखें कि उसके दांत पूरे हैं, और जब आप उसके दांत देखेंगे तो दांतों से आपको जानवर की उम्र का अंदाजा आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो आगे 17 नंबर पॉइंट है, जानवर के सींग आप देखें, सींग ज्यादा वो बड़े हुए ना हों, सींग छोटे हों, बारीक हों, मुड़े हुए हों, इससे जानवर के हुस्न में इजाफा हो जाता है। जानवर की कीमत में जो सींग होते हैं, जानवर की जो शक्ल होती है, उसका बड़ा अहम जो है वो किरदार होता है। इसके बाद हैवाने की तरफ चलते हैं। 18वां पॉइंट है कि जानवर का जो हैवाना है वो पीछे की तरफ बड़ा हुआ होना चाहिए। जितना जानवर का हैवाना पीछे की तरफ होगा ना, उसकी टांगों के पीछे होगा, उतना जानवर आपको अच्छा दूध देगा। 19वां पॉइंट है कि जानवर का जो हैवाना है वो मुनासिब साइज का होना चाहिए, और ना उसका साइज बड़ा हो, बहुत बड़ा हो, ना उसका साइज छोटा हो, उसका साइज जो है वो दरमियाना हो। ये लाजमी नहीं होता कि जिस जानवर का हैवाना बहुत बड़ा है वो आपको दूध भी जो है वो ज्यादा देगा। 20वां पॉइंट ये है कि जानवर के जो थन है वो बारीक होने चाहिए, वो मुट्ठी भर जो है वो होने चाहिए। जानवरों के थन बहुत बड़े नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा वो लटके हुए नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा वो मोटे नहीं होने चाहिए। और 21वां जो पॉइंट है कि जानवरों के थनों के दरमियान, क्योंकि 4 थन है जानवर के, तो जानवरों के थनों के दरमियान, एक थन से दूसरे के दरमियान, तीसरे से चौथे के दरमियान जो फासला है, जितना ज्यादा फासला होगा ना जानवर का, और जितने थन बराबर होंगे जानवर के, उतना जानवर अच्छा होगा और आपको अच्छा दूध देगा। 22वां पॉइंट ये है कि हैवाने पर बारीक अगर आपको रगें नजर आएंगी ना, वेंस नजर आएंगी, और नाफ की तरफ से एक बड़ी वेन आपको आती हुई नजर आएगी, तो इसमें है कि जानवर आपको अच्छा दूध देने वाला जानवर वो होगा। 23वां पॉइंट ये है कि वो जो जानवर का हैवाना है वो बहुत लटका हुआ नहीं होना चाहिए। जानवर के जो पिछले घुटने हैं ना, यूं समझ लें कि उससे हैवाना नीचे नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा लटका हुआ हैवाना होगा तो वो जानवर की खूबसूरती में लाजमी तौर पर फर्क आएगा। 24वां पॉइंट है कि जानवर एक तो हैवाना उसका पिछले टांगों से पीछे हो, और जितना हैवाना जानवर की पेशाब गाह के नजदीक से शुरू होगा ना, नजदीक से शुरू होता हुआ एक उसकी शक्ल होगी और वो नाफ की तरफ बढ़ता ज्यादा बड़ा हुआ होगा, इसका मतलब ये है कि जानवर का हैवाना जानवर अच्छा दूध देने वाला वो होगा। इसके बाद जो 25वां पॉइंट है वो ये है कि जानवर के हैवाने के चारों थन बराबर होना वो जरूरी होता है, जिससे जानवर के हुस्न में मजीद इजाफा होता है। 26वां पॉइंट, जब जानवर की आप चुवाई करें तो जानवर की चुवाई जो है वो नरम होनी चाहिए, यानी आपका ज्यादा जोर चुवाई पे नहीं लगना चाहिए। और 27वां पॉइंट, जानवर की जब आप चुवाई करते हैं ना, तो यूं समझ लें कि जानवर का हैवाना जो है वो गोश्त वाला नहीं होना चाहिए। जिस तरह गुब्बारे से हवा निकाल देते हैं ना, इस तरह जब आप उसकी चुवाई करें तो वो हैवाना आपको खाली नजर आए। जिस तरह गुब्बारे से हवा निकल जाती है ना, इस तरह वो हैवाना बिल्कुल वो गायब हो जाए, और वो जानवर आपको अच्छा दूध देगा। यानी गोश्त वाला हैवाना ना हो तो वो अच्छा होता है। 28वां पॉइंट, जब आप चुवाई करते हैं तो कोशिश करें कि आप देखें कि चारों थनों से एक जैसा दूध आ रहा है, किसी से कम तो नहीं है। अगर आपको फर्ज किया एक थन से आपको 3 केजी दूध मिल रहा है, दूसरे थन से आपको 1 केजी दूध मिल रहा है, तो इट्स मीन है कि माजी में जानवर को
मस्टाइटिस हुआ था, उसको साड़ू हुआ था, तो वो जानवर आप परचेज ना करें। 28वां पॉइंट ये है कि हैवाना जो है जानवर का जितना एक तो टांगों के पीछे हो, दूसरा वो आगे नाफ की तरफ बढ़ा हुआ हो और बहुत लटका हुआ ना हो। हैवाना जो है वो ऊपर पेट की तरफ मजबूती से जुड़ा हुआ हो, तो वो जानवर अच्छा होगा, अच्छा आपको दूध देगा। 30वां पॉइंट ये है कि जब आप उसकी चुवाई करते हैं ना जानवर की, तो वो जो दूध निकालते हैं चारों थनों से, दूध की जो धार है ना, जो निकलने का स्टाइल है, वो यूं समझ लें कि वो बारीक नहीं होना चाहिए, वो फुहारे की नुमा नहीं होना चाहिए, वो यानी उसकी जो धार है ना वो मोटी होनी चाहिए, और वो जानवर अच्छा दूध देगा, उसकी चवाई अच्छी होगी और इसका हैवाना अच्छा होगा। ये सारे पॉइंट हैवाने के रिलेटेड थे। अब आगे आ जाते हैं टांगों के हवाले से। जो इसका अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 31, वो ये है कि अगली जो जानवर की टांगे हैं, अगली टांगे, इनके दरमियान जो वक्फा है ना, जो जानवर का सीना है, वो जितना खुला होगा ना उतना जानवर आपको अच्छा दूध देने वाला होगा। पॉइंट नंबर 32 ये है कि जानवर के जो अगली टांगे हैं, जो घुटने हैं, वो आपको मजबूत नजर आने चाहिए। लाजमी नहीं है कि वो बहुत उसकी टांगे बहुत लंबी हों, ये नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन टांगों का मजबूत होना वो जरूरी है। और जानवर के सीने जो फ्रंट की टांगे हैं, जो सीने के नीचे जानवर की कोहली होती है, वो जितनी कम होगी उतना जानवर जो है वो अच्छा होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 34 जो है, आप देखें कि अगली जो टांगे हैं जानवर के, जो पाँव हैं, उसके जो नाखन है, आया वो सीधे हैं। अगर वो बिल्कुल सीधे होंगे, जानवर की चाल भी अच्छी होगी, जानवर का वो अगली टांगे भी मजबूत होंगी और वो जानवर अच्छा आपको दूध देने वाला होगा। पॉइंट नंबर जो 35 है वो ये है कि अगली टांगों का बिल्कुल सीधा होना वो जरूरी है। जितनी टांगे सीधी होंगी उतना जानवर अच्छा होगा। पॉइंट नंबर 36 है कि अगली जो पिछली टांगे हैं जानवर की, पिछली टांगे, क्योंकि हवाना भी पीछे निकला होगा और पिछली टांगों के दरमियान जितना फासला होगा वो जानवर उतना अच्छा होगा। और पॉइंट नंबर जो 37 है वो ये है कि पिछली टांगे वो टेढ़ी नहीं होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, वो टांगे भी स्ट्रेट होनी चाहिए। जितनी टांगे स्ट्रेट होंगी, सीधी होंगी, उतना वो जानवर जो है वो अच्छा होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर 38 पे बात करेंगे, जानवर की जिस्मानी साख्त कैसी होनी चाहिए। 38 पॉइंट यह है कि जानवर का कद जो है ना, जितना अच्छा कद होगा उतना जानवर अच्छा होगा। पॉइंट नंबर 39, जानवर की जितनी लंबाई होगी, लेंथ होगी, जितनी हाइट होगी उतना जानवर अच्छा, जितनी उसकी लेंथ होगी उतना जानवर आपको वो अच्छा दूध देने वाला होगा। इसके बाद पॉइंट नंबर जो 40 है, जानवर की जिल्द का मुलायम होना वो जरूरी है। पॉइंट नंबर 41, जानवर का जो चमड़ा है, जो उसकी जिल्द है, एक तो वो मुलायम हो, दूसरा वो बारीक हो। जितनी वो बारीक होगी उतना जानवर अच्छा होगा। पॉइंट नंबर जो अगला पॉइंट है, जानवर की जो पसलियां हैं, पसलियां, वो उसकी शेप जो है ना वो कमान की तरह होनी चाहिए, ठीक है। और जब वो कमान की तरह होंगी, आपको नजर आएंगी, तो उतना जानवर अच्छा होगा। और जितना उन पसलियों के दरमियान में, एक पसली से दूसरी पसली, दूसरी पसली से तीसरी पसली के दरमियान कम अज कम जब आप अपना हाथ रखें ना, तो ये जो 4 उंगलियां हैं ना, इतना वक्फा होना वो जरूरी है। एक पसली से दूसरी पसली तक जानवर का जितना फासला होता है, जितना ज्यादा फासला होगा, उतना ज्यादा जानवर आपको दूध देने वाला, वो दूध देने वाला जानवर होगा। अब अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 43, जानवर के जिस्म पर ज्यादा बाल नहीं होने चाहिए।
पॉइंट नंबर 44 है, जानवर की जो दुम है वो बारीक होनी चाहिए। जितनी जानवर की दुम बारीक होगी, जानवर उतना ही वो अच्छा होगा। पॉइंट नंबर 45, जानवर का जो पिछला जो पुट्ठा होता है ना, पुट्ठा, एक तो पिछली टांगों के दरमियान फासला ज्यादा हो, टांगें स्ट्रेट हों। दूसरा यह है जो पिछला पुट्ठा जानवर का पिछला हिस्सा जो है, दरमियान वाली हड्डी से लेके जो साइड वाली हड्डियां होती हैं, वो जितना चौड़ा होगा उतना जानवर अच्छा होगा। इसके बाद जानवर की जो दरमियान वाली हड्डी है और एक पिछले साइड वाली जो हड्डी है, उसके दरमियान पुट्ठा तब भी चौड़ा होगा ना जब उनके दरमियान फासला वो ज्यादा होगा। तो जितना ज्यादा फासला होगा उतना जानवर वो अच्छा होगा। इसके बाद दरमियान में हड्डी जो है, बहुत जानवर ऐसे होते हैं जिनमें 3 हड्डियां होती हैं। दरमियान वाली ऊपर उभरी हुई होती है, साइड पे 2 छोटियां होती हैं, पुट्ठे के फिर साइड पे वो आपको वो हड्डियां नजर आती हैं। कोशिश करें ऐसा जानवर परचेज करें कि जिसकी सेंटर वाली सिर्फ एक हड्डी जो है वो नुमाया हो, वो जानवर आपको अच्छा दूध देगा। पॉइंट नंबर 47 ये है कि जानवर की जहाँ पे दुम शुरू हो रही होती है ना, उस हिस्से को हम खुड्डे का नाम देते हैं। वो जितना गहरा होगा, जितना वो जो उसकी जो दुम है वो शुरू हो रही होगी, उतना जानवर वो अच्छा होगा। पॉइंट नंबर 48 है, जानवर का सेहतमंद होना, तंदुरुस्त होना, प्रॉपर उसका जुगाली करना, प्रॉपर जब आप उसको चला के देखते हैं तो प्रॉपर उसका चलना, अब ये उसका गोबर का ठीक होना, ये बहुत ही जरूरी है। और आखिरी पॉइंट आज के सारी डिस्कशन का कि जानवर की नाफ का छोटा होना, वो जानवर दूध के हवाले से आपको बेहतर प्रोडक्शन दे सकता है। ये आज के कुछ 50 पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। जब कभी भी आप खसूसी तौर पर भैंस की परचेजिंग करें तो जब ये पॉइंट आपके जहन के अंदर होंगे तो जानवर की खरीदारी में आपको आसानी होगी। इंशाल्लाह जो अगला मेरा प्रोग्राम होगा वो ये होगा कि जानवर का 1 माह के बाद जब उसने बच्चा दिया, कम से कम 20 दिन या 1 माह के बाद उसका खरीद करना क्यों ज़रूरी होता है, उसका नए फार्मर्स को क्या क्या फ़ायदा होता है और क्यों कर उसे करनी चाहिए। तो उम्मीद करूँगा आज का ये सेशन, आज का ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। ये सारी काविश इसलिए है कि जो नया इन्वेस्टर इस सेक्टर के अंदर आ रहा है, इस शोबे के अंदर आ रहा है, वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सके और हमारी जो ये नेशनल इकानमी है उसमें वो अपना हिस्सा जो है वो डाल सके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को जो नए लोग हैं वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो आपको मसाइल हैं वो लाजमी कमेंट्स में आप मेंशन किया करें ताकि उसी को बुनियाद बना के मैं आपके साथ डिस्कशन जो है वो कर सकूं। एक खास बात आखिर पे देखें, महकमा लाइफ स्टॉक ये फार्मर्स के लिए काम कर रहा है और कोई फार्मर जिसको कोई मसला हो वो लाजमी जो महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब की हेल्पलाइन है 9211, उस पर आप कॉल किया करें। अपने जो मसाइल हैं, जानवर की जो बीमारियां हैं वो लाजमी उनको आप रिपोर्ट किया करें और महकमे के जो लोग हैं उनकी अवलीन तरजीह है कि वो आपके पास वो पहुँचें और बर वक्त जानवरों का इलाज हो सके। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।